नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट वेदा की। प्रोजेक्ट वेदा के बारे में आपने सुना नहीं होगा। ज़्यादा इसके बारे में मीडिया में रेफरेंस नहीं आया है। एक आधा 2-3 आर्टिकल्स आए हैं, ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ नहीं आया। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दैट भारत के पास एक सीक्रेट स्पेस लॉन्चर है। अ सीक्रेट स्पेस मिशन। नाउ ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सीक्रेट एनीमोर, बट देयर इज अ प्लान टू एक्चुअली प्ले द एंटी सैटेलाइट गेम। आप सबको पता है कि दुनिया में 5 कंट्रीज़ हैं जिनके पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं। सवाल ये है कि व्हाट हैपेंस इफ योर सैटेलाइट्स आर टेकन आउट? व्हाट डू यू डू? बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए इसको बहुत सिंपल भाषा में विल ट्राई टू एक्सप्लेन। पहली चीज तो ये है कि ये जो रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स हो रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रोलॉन्ग हो रहा है, जहाँ पे देयर आर मेजर एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन्स, जहाँ पे अनमैन सिस्टम्स आर प्लेइंग ए क्रिटिकल रोल, जहाँ पे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बात चल रही है और एप्लीकेशन भी उसका दिख रहा है। तो जहाँ पे भी आपको a large array of unmanned systems will be operating, जहाँ पे भी आपका नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का एप्लीकेशन बढ़ेगा, इनवेरिएबली वहाँ पे द रोल ऑफ सैटेलाइट्स, जो स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स है, उसका एक बहुत ही अहम किरदार होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज सराउंडेड, पिवोट्स अराउंड द कैपेसिटी ऑफ योर सैटेलाइट आर्किटेक्चर। तो उसमें व्हाट इफ, जब तो इसीलिए क्या हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, क्योंकि सैटेलाइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हो सकता है कि फ्यूचर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वहां पे आपके जो एडवर्सरी है वो आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो ग्राउंड में है उसको टारगेट करने से पहले आपके सैटेलाइट्स को टारगेट करे, because they know that if you can target, if the satellites are targeted, then a country might get even blinded. Then your ability to have मतलब जिसको seamlessly network centric architecture में आप काम कर रहे हो उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि उसका भी बैकअप प्लान रहता है बट इम्पैक्ट तो पड़ता है। नाउ इन सच ए सिचुएशन आपको क्या करना होगा? आपके लिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कैपेसिटी होना होगा कि वो एंटी सैटेलाइट सिस्टम जिससे आपके टारगेट कर सकते हैं आपके सैटेलाइट्स को, उसको आप इंटरसेप्ट कर ले, उसको आप थ्वार्ट कर ले, बट 100% कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके भी एडवर्सरीज है, उनकी भी टेक्नोलॉजी है, दे विल आल्सो हैव दैट कैपेसिटी। देन यू द सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होता है कि आपके मान लीजिए एक सैटेलाइट डैमेज हो जाता है, आउट ऑफ सर्विस हो जाता है, इन सच अ सिचुएशन कैन यू रिप्लेस इट एट अ वेरी शॉर्ट पीरियड, एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस? तो ये जो वेदा नाम है, वेदा स्टैंड्स फॉर व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशन। तो सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बात हम जब करते हैं, जहां पे अगर आपके कोई मिलिट्री एप्लीकेशन किसी चीज का हो तो उसका सिविलियन अगर कोई आप उसका जिसको कहते हैं स्पिन ऑफ अगर निकाल पाए, सिमिलरली जो K4 है, K4 सैटेलाइट, K4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इसका 3,500 किलोमीटर का रेंज है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है डीआरडीओ ने, एंड व्हाट दे हैव इन प्लेस राइट नाउ, एक 2000 टन कैरिंग कैपेसिटी का एक व्हीकल है, जिसमें आप अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में कोई अगर सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हो, जैसे आपके सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स होते हैं, वो सिंथेटिक अपर्चर को जो सैटेलाइट्स होते हैं, या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो इमेजिंग के होते हैं, मोस्ट लोअर अर्थ ऑर्बिट का होता है, तो 1,000 किलोग्राम का यू कैन एक्चुअली लॉन्च ए सैटेलाइट, 1 टन सैटेलाइट कैन बी लॉन्च्ड एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। तो इसमें आप देखेंगे ओवर लास्ट क्वाइट अ फ्यू इयर्स, इंडिया के जो मिलिट्री सैटेलाइट्स है, जो डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स, वो लॉन्च बढ़ गया है। तो सिमिलरली अभी एक फेज आएगा जब मे बी द आर्म फोर्सेस विल नॉट डिपेंड ऑन इसरो फॉर लॉन्चिंग ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में अगर ऐसा होता है कभी, देन डीआरडीओ इज क्रिएटिंग, जिसको कहते हैं कि रिडंडेंट ऑप्शन, मतलब एक बैकअप प्लान, जहां पे अगर कोई सैटेलाइट डैमेज हो जाता है तो हम अपने एक लॉन्चिंग व्हीकल से वी विल लॉन्च द मिलिट्री सैटेलाइट्स फॉर रिप्लेसमेंट एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। नाउ एज इन प्रिंसिपल इट्स अ ग्रेट आइडिया,
इसके बारे में अभी बात चल रही है, हालांकि कॉन्सेप्ट ऑफ वेदा हैज बीन देयर फॉर क्वाइट सम इयर्स, 3-4 साल से इसके बारे में बात तो चल रही थी, बट इट इज रीचिंग अ मेच्योरिटी स्टेज। इसी वजह से आप देखेंगे कुछ न्यूज आ रहा है मेच्योरिटी स्टेज, इन द सेंस कि इसका फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होगा दैट विल बी प्रोबब्ली इन नेक्स्ट ईयर 2026 में। सो जिस तरह से आप देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल में कैनिस्टर बेस्ड हो गया है, मोबाइल लॉन्चर्स जैसे हो गया है कि आप ट्रेन मतलब एक वैगन से भी ले जा सकते हो, एट एनी पर्टिकुलर प्लेस से आप लॉन्च कर सकते हो। इवेंचुअली डीआरडीओ इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव होगा कि जिस तरह से आप कहीं से भी एक मिसाइल लॉन्च कर पाओगे, उस तरह की मोबिलिटी आप तैयार कर रहे हो या कर चुके हो, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ, इफ नॉट एंटायरली दैट काइंड ऑफ, बट अ सिमिलर टाइप ऑफ एफर्ट इज बीइंग मेड कि आपकी सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेसिटी भी ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए आपको श्रीहरिकोटा जाने की जरूरत नहीं, कोई भी एक कोस्टल एरिया से यू कैन लॉन्च इट एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। सो दिस इज अगर आप इसके बारे में पूछा जाए कि ये कब डिप्लॉयड होंगे, ऑब्वियसली अगले साल अगर इसका टेस्टिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2027 तक वो डिप्लॉयड हो जाएगा। इट इज अ टेक्नोलॉजी विच विल टेक अ लिटिल मोर टाइम टू मैच्योर, बट इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव है कि अगले 10-15 साल में जब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और भी ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें यू नीड टू हैव दैट कैपेसिटी, वो इंडिजिनियसली बिल्ड किया जा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपकी सैटेलाइट, जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी होता है, अगर आपकी एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके 3500-4000 किलोमीटर रेंज है, तो इट इज अ लॉन्चिंग व्हीकल। I mean, it easily you can replace the warhead with a satellite and launch it. तो ये जो एप्लीकेशन है जिसके बारे में डीआरडीओ ने सोचा है, सही सोचा है, इवेंचुअली इट विल वर्क प्रीटी वेल। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलैरिटी इसके साथ भी होगा, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अभी इसरो भी बना रहा है SSLV करके, एंड दिस वन वेदा माइट हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। एक होगा फॉर सिविलियन एप्लीकेशन, द अदर विल बी फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन। मोटे तौर पे जहां दुनिया जा रहा है या इंडिया भी जा रहा है, satellites are becoming so critical part of your life कि every now and then you would see simply like a fighter plane, or not a fighter plane, like a commercial plane, a satellite is being launched. उस तरफ जा रहा है। It may not happen right now, but work towards that is only happening. Maybe in the next 5-10 years you would see this happening. But जिस तरह का प्रेशर है, DRDO might in the next few years एक लिमिटेड इसकी डिप्लॉयमेंट या इंडक्शन तो हो ही जाएगा, तो so that capacity is there. अब how far it can be, how soon it can have a turnaround time कि हुआ तो suddenly at a very short notice आप इसको कर पाओगे, थोड़ा देखना है। बट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रिटिकल डेवलपमेंट एंड अ नेसेसरी डेवलपमेंट। ये कोई लग्जरी चीज नहीं है, इवेंचुअली यू नीड दैट कैपेसिटी बिल्डिंग। एक चीज आप देखिए, जो एंटी सैटेलाइट सिस्टम इंडिया ने तैयार किया था, जिसके बारे में मोदी जी ने अनाउंस किया था लेट 2018 में या अर्ली 2019 में, एंटी सैटेलाइट कैपेसिटी डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हाँ ऐसा है, योर एडवर्सरीज स्पेशली चाइना हैज दैट कैपेसिटी, और कल को वो पाकिस्तान को दिया नहीं जाएगा, देयर इज नो गारंटी अबाउट दैट। सो यू नीड टू हैव योर ओन एंटी सैटेलाइट कैपेसिटी, एंड यू आल्सो नीड टू हैव द कैपेसिटी जहां पे आप यू कैन रिप्लेस अ डैमेज सैटेलाइट एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, ताकि आपकी जो कैपेसिटी है फॉर सेंट्रिक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर उसमें कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। मोटे तौर पे ये बात है। बैक टू यू आदित्य। एक एक तो वो है, देयर इज नो क्वेश्चन। दूसरा, द जस्ट द फैक्ट दैट यू आर गेटिंग रेडी फॉर एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी, व्हिच इज अ बिग ब्रेक थ्रू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इस देश के अंदर ये चीजों के बारे में सोचा ही नहीं जाता था, राइट? नोबडी एवर थॉट कि ये चीजों के बारे में कुछ काम भी हो रहा है या कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं है। द मेन क्वेश्चन हियर इज quick launch vehicle. ठीक है, it's basically that you're talking about something that can be prepared and that can be shot up. It's not about the shooting up, it's also about the fact कि आपके पास satellites ready होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगर आप देखेंगे जो इंडिया का जो एक प्लान है टू लॉन्च 52 सैटेलाइट्स इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, उसमें से शायद 27 या 28 प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, इसरो बनाएगा अराउंड 21। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी एक जबरदस्त वर्क होगा, जबरदस्त काम होगा। और उसमें आई थिंक सम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैव ऑलरेडी बीन शॉर्टलिस्टेड, जो इस तरह के सैटेलाइट्स बनाएंगे, डेडिकेटेड सैटेलाइट्स फॉर योर स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस। स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस अगले 5 से 7 साल में जो आपका ऑब्जेक्टिव है, दैट यू वांट टू लॉन्च 52 सैटेलाइट्स, तो
ये उसी का पार्ट है। सो इसमें क्या होगा कि जो कंपनीज आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में सैटेलाइट्स बनाएगा, स्पेसिफिक सैटेलाइट्स फॉर सर्वेलेंस या फिर और भी तरह के जो एप्लीकेशंस हैं, वो डेडिकेटेड तरीके से आपके साथ काम करेगा फॉर ऑल द ईयर राउंड वर्किंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट्स। और ये बैकअप सैटेलाइट्स भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, ऐसा नहीं है कि वो सैटेलाइट का मान लीजिए उसका शेल्फ लाइफ है 10 साल या 7 साल। ऐसा नहीं कि 7 साल बाद या 6 साल बाद आप दूसरे सैटेलाइट बनाने के बारे में सोचेंगे। इट इज लाइक व्हेन आई एम लॉन्चिंग सर्टेन मिलिट्री सैटेलाइट्स, अगर मैं 10 लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरे पास कम से कम 3 या 4 बैकअप रहेगा। इन द सेंस कि वॉर टाइम सिनेरियो में दैट माइट गेट डैमेज्ड एंड इंस्टेंटली आई हैव टू यू नो डिप्लॉय अनदर वन। क्योंकि उस टाइम जब डैमेज हुआ तो तब आप शुरू करने की कोशिश करेंगे सैटेलाइट बनाना, देन यू विल नॉट हैव द टाइम इन योर हैंड। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग चल रहा है एंड इसके बारे में स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस के लिए कैबिनेट अप्रूवल आ गया है फॉर 52 सैटेलाइट्स। उसके ऊपर काम चल रहा है। सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जिसको शॉर्टलिस्ट किया है, उसका नाम रिवील नहीं किया गया है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। और वेदा का जो है वो प्रोजेक्ट वेदा, दैट इज लिटरली उसका तो ट्रायल चल रहा है। दैट मीन्स दीज आर वेरी सीरियस वर्क जिसके ऊपर काम चल रहा है, वो प्लानिंग नहीं है सर। एंड 2014 में व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी, वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स दैट ही मेट द पीपल फ्रॉम डीआरडीओ, तो उन्होंने एक चीज कहा था कि वो मतलब जो मतलब ये चलता है अप्रोच नहीं चलेगा। यू गॉट टू यू नो pull up your socks and ensure some things are done. So in certain respect DRDO ने deliver तो किया है, if not in all respect, but in certain respect definitely we have seen कि they have performed. अभी तो दिख रहा है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग जो एक मोनोपोली हुआ करता था इसरो का, उसमें DRDO has done quite a bit of commendable work, क्योंकि इवेंचुअली आपके मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग, एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स डेवलपमेंट, वो मिलिट्री का क्योंकि है वो डीआरडीओ के पास ही रहना चाहिए। और वो उसका लॉन्चिंग कैपेसिटी भी इवेंचुअली मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर एंड द आर्म फोर्सेस विल वर्क टुगेदर टू गेट इट लॉन्च्ड। इट्स अ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। आपने सही कहा कि यू नीड टू हैव अ बैकअप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट जो मिशन मोड में होगा, रेडी टू बी लॉन्च्ड। सो ये है क्विक डिलीवरी की तरह, ई कॉमर्स की तरह एक क्विक एप्लीकेशन, एनी टाइम रिक्वायर्ड यू कैन लॉन्च इट। एंड आई एम श्योर सम स्पेसिफिक डेडिकेटेड कंपनीज विल बी देयर जो इवेंचुअली आएगा, जिसका काम ही ये होगा on a mission mode they will develop satellites at a very short notice which are ready to be launched. So it's an interesting development. Back to you, Adi. And last section में I want to also discuss that there is not just the fact कि आपको ये rockets ready करनी पड़ेंगी. You will have that. You will have the satellites that will be ready. You'll also have counter systems where you will basically be also looking at counter satellite systems. तो आपका कोई निकालेगा तो आपको भी उसको उसका निकालना है। तो यू नीड टू आल्सो बी एबल टू फिगर आउट द ट्रैकिंग एंड रीडिंग कैपेबिलिटी ऑफ अदर कंट्रीज सैटेलाइट्स। फॉर एग्जांपल चाइना, कितनी सैटेलाइट्स भारत के ऊपर फोकस्ड हैं, अगर वो आपकी निकाल रहा है तो यू नीड टू आल्सो टेक आउट हिज कैपेसिटी टू डू स्टफ। इट शुड नॉट बी कि वो आपकी निकाल रहा है, आपने लॉन्च तो कर ली बट हिज कैपेसिटी इज आल्सो स्टिल देयर। So there's that anti-sat system which also comes across. Now, I don't know how much will these systems. Is there any plan to actually integrate them? There's that's a big future sort of this thing. But the big point is that the battle will just not remain on land, sea, and air. ये ऊपर जाएगा. And इसके अंदर you do see Air Force and everything, Air and Space Command जो भी बोल रहे हैं इसको, जो नया बनाएंगे, Indian Air Force का जो नया नाम will be the Air and Space Force. So you can see that thought process changing within the country as far as the planners are concerned. जी, आपने बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है कि अभी जो एक प्रपोजल है टू चेंज द नेम ऑफ इंडियन एयरफोर्स इनटू एयर एंड एरोस्पेस, क्योंकि अगर आपके नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ दुनिया जा रहा है या फिर जा चुका है, तो सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी इन द स्पेस, आउटर स्पेस या स्पेस। वो आपके विजिबल एटमॉस्फेयर में हर चीज नहीं होगा। सो इनवेरिएबली आपने जो कहा कि इसमें एंटी सैटेलाइट सिस्टम जो है, एंटी सैट मिसाइल सिस्टम्स, उसका भी एक बहुत अहम किरदार होगा। तो हमारे जो पृथ्वी मिसाइल है उसके काफी सारे
डेरिवेटिव्स की तरह जैसे बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो बनाया गया था। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम भी उसी का एक डेरिवेटिव, जिसका फर्स्ट लॉन्च हुआ था 2018 एंड या 2019 के अर्ली 2019 में, एंड प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया था कि वी हैव सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट। उसका मुझे लगता है कि हालांकि ओपन सोर्स उतना इन्फॉर्मेशन ये सब चीजों में होता नहीं है, बट उसका भी इट्स वेरी क्लियर कि सीरीज प्रोडक्शन तो हो गया होगा। सो आपके तीन तरह की कैपेसिटी चाहिए। आपके फर्स्ट यू रिक्वायर मिलिट्री कैपेसिटी, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड मिलिट्री सैटेलाइट्स, फिर आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए टू थ्वार्ट एनी काइंड ऑफ जो इसको डैमेज करने का कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि इवेंचुअली सैटेलाइट्स देमसेल्व्स विल हैव इनबिल्ट कैपेसिटी टू थ्वार्ट एन इनकमिंग कोई अगर है। Second, invariably, you would have to have the capacity to launch at a very short notice for replacement. And third is the anti-satellite systems. Invariably, वो है। तो जिस तरह से सीरीज प्रोडक्शन बहुत सारे मिसाइल सिस्टम्स का हो रहा है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी एक रोल प्ले कर रहा है, आई थिंक इसके ऊपर भी शायद डेफिनेटली कुछ काम तो किया हुआ होगा। और इसके बारे में क्योंकि कोई भी खबर आ नहीं रहा है, मतलब डेफिनेटली कुछ हो रहा होगा। सो आई and थिंक इवेंचुअली जी। sorry, please go on. नो आई मीन वो मैं खत्म कर चुका था। आई थिंक कि दीज आर डेफिनेटली वेरी क्रिटिकल, क्योंकि आपके पास ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जो एडवर्सरीज है वो ऑलरेडी इसी के ऊपर काम कर रहा है और कर चुका है काफी। तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है टू हैव अ स्पेस, मतलब स्पेस में आपका जो होगा स्पेस स्टेशन बाय 2035 या 40, इट्स अ नेसेसिटी, इट्स नॉट अ चॉइस। Yeah. तो जितने सारे स्पेस के ऊपर काम चल रहा है, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ नेसेसिटी। तो अल्टीमेटली लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में जितने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे, बोथ सिविल एंड मिलिट्री, वो इवेंचुअली प्राइवेट सेक्टर ही करेगा इंडिया का। और इसरो विल फोकस प्योरली ऑन आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, जहां पे एक काम होगा कि यू क्रिएट द मून एज अ पिट स्टॉप फॉर रीलॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू आउटर स्पेस। एंड इनवेरिएबली जो मिलिट्री सैटेलाइट्स होगा वो पूरा डोमेन डीआरडीओ के पास ही आ जाएगा। मिलिट्री सैटेलाइट्स डेवलपमेंट, लॉन्चिंग, उसका रीलॉन्चिंग, उसका प्रोटेक्शन, क्योंकि वो एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। वो साइलोज में नहीं हो सकता कि लॉन्चिंग इसरो करेगा, प्रोटेक्शन हम करेंगे। सो जैसे आपने कहा कि वो भी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो आपके उसमें बहुत सारे इनबिल्ट सिस्टम्स होगा जो डीआरडीओ शायद हो सकता है कि अपने पास ही रखना चाहे। एंड आई थिंक इनवेरिएबली ये जो सीरीज प्रोडक्शन शुरू होगा, दीज हैव टू बी इन सीरीज प्रोडक्शन। ऐसा नहीं Yeah, कि yeah. साल में आप 2 बना ले। तो सीरीज प्रोडक्शन में इनवेरिएबली अब हमने जो देखा है कि जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर कॉन्सेप्ट डीआरडीओ का है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व है इसमें। बहुत फ्रॉम फ्रॉम स्मॉल आर्म्स टू आर्टिलरी टू रॉकेट्स टू मिसाइल्स, प्रोडक्शन पार्टनर्स है। तो इनवेरिएबली इसमें भी प्रोडक्शन पार्टनर्स प्राइवेट सेक्टर से आएगा, कि जहाँ पे सिस्टम्स बना के डीआरडीओ देगा कि इसका सीरीज प्रोडक्शन तुम करो, टेकिंग योर प्रोडक्शन लाइन्स, एंड सीरीज प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर करेगा, सब्जेक्ट टू ऑल काइंड ऑफ मॉनिटरिंग इनवेरिएबली। एंड आई थिंक दैट्स अ राइट वे फॉरवर्ड। बैक टू Yep, absolutely. There has to be, there has to be industry involvement in this. There is just no question about it, because industry के बिना आप ये कर नहीं पाओगे। एंड दूसरा जो innovation आएगा, that will come from your industry only. उसके अंदर कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए। The issue is that हम सब कुछ गवर्नमेंट से नहीं कर सकते। This has to be done at a pan India level. And of course मैं जब भी हम लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, anybody has ideas, please go register in IDEX. IDEX is a very good, very responsive platform. ठीक है, बहुत सारे startups have gained from it. There are startup ecosystems which are there in this country. इस टाइम पे पूरी हेल्प करते हैं, and to a point they're giving you literally not just the startup capital but the sustenance capital also. I know companies that are using this particular facility. So if you have something, please go register there. On that note, thank you so much Pathikar bhai for that update. सबसे request है, like करिए, subscribe करिए, and of course always make sure that you subscribe and check the bell icon so that आपको notifications आते रहे. And if you do want to support the channel, check out the description. Namaskar.